जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। देश में इन दिनों यूजीसी बिल 2026 को लेकर चर्चाएं हैं। वहीं कुछ वर्ग के लोग यानी सवर्ण वर्ग के लोग इसको लेकर आंदोलित भी हैं और तमाम धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आखिर यूजीसी बिल क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इंजीनियर शेषराज पंवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि यूजीसी बिल क्या है, इसका किसे लाभ होगा और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको इसका क्या नुकसान है। इन तमाम मुद्दों पर हम शेषराज पंवार जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पंवार साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पंवार साहब, आखिर यूजीसी बिल 2026 है क्या? क्योंकि दर्शकों को बड़ी चिंता है कि आखिर एक कड़ाके की ठंड में यूजीसी बिल ने इतनी गर्माहट का एहसास करा दिया कि लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुखर होकर आवाज उठाते थे वो अब विरोधी बन गए हैं। तो आखिर यूजीसी बिल 2026 है क्या? देखिए, हमारे देश में जो सामाजिक समस्या है या सामाजिक विषमता है या सामाजिक अन्याय है, ये बहुत और दुनिया के मुकाबले में हमारे देश में ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है जी। और ये कई सौ साल पुरानी समस्या है जी। 400-500 साल से ये इसका प्रभाव रहा है। भारत के आजाद होने के बाद संविधान लागू किया। संविधान में जो लोकतंत्र है हमारा, उसकी लोकतंत्र की मूल भावना बराबरी की हो जी, समानता उसका सबसे पहला मूल मंत्र है। सबको समान अधिकार, सबको समान अधिकार जो है, काम करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, आचार विचार करने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, सबका बराबर जी, और सबको समान था। अब ये सैकड़ों साल पुरानी जो मानसिकता है जी, ये संविधान में दूर करने का प्रयास तो किया जी, लेकिन इसे दूर करने में विलंब हो रहा है। वो आहिस्ता से एकदम जा नहीं रही है, क्योंकि होता भी है, जो सत्ता जिस चीज को मिली होती है, जिसको अधिकार मिले होते हैं, वो आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। 77 साल बाद भी नहीं छूट पाई, वो मानसिकता नहीं दूर हुई, बदल पाई। वो जो अधिकार मिले हुए थे वो अनैतिक भी थे, मतलब नैतिक नहीं, अनैतिक भी था। उनमें जो अधिकार मिले हुए थे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते जी। लेकिन लाचारी है भाई, संविधान ये कहता है और फिर जो जनता जागरूक हो रही है, लोगों में एहसास हो रहा है, शिक्षा आ रही है, सब समझ रहे हैं, तो उसको दूर करने का कोशिश की जाती है। भाई असमानता नहीं होनी चाहिए जी, जी। और ये शिक्षण संस्थाओं में भी है। जो सामान्य जीवन में व्यवहार है, वही घोड़ी चढ़ने वाला, मूंछ रखने वाला, ये सब जो है, मतलब जो है वो मानसिकता है। वो शिक्षण संस्थानों में भी है, और शिक्षण संस्थानों में उसका परिणाम यहाँ तक हो गया कि बच्चे को एहसास होने लगा कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जो छात्र होते हैं, उसको लगने लगा कि भेदभाव हो रहा है। वो तो होता तो था पहले से ही जी, जी। लेकिन ये शिक्षा आने से ये सोचने समझने की शक्ति आ गई कि भाई मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ज्योतिबा फुले का जो काम वो है प्रकरण, वो यही प्रकरण है कि उसको एहसास हो गया कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं मित्र की शादी में आया हुआ हूँ, फिर भी मेरे साथ जो है, मतलब मुझे निकाल दिया, मुझे बाहर कर दिया जी, जी। ये इसलिए है कि भाई मेरे साथ दुर्व्यवहार है, और ये दुर्व्यवहार उन्होंने कहा कि शिक्षा से आता है जी। इसको समझने की क्षमता जो है दुर्व्यवहार को, वो शिक्षा से आती है। अशिक्षित आदमी को एहसास नहीं होता इस बात का जी। शिक्षित आदमी को ज्यादा होता है। तो अब ये शिक्षण संस्थानों में भी दुर्व्यवहार हो रहा था, असमानता का व्यवहार हो रहा था, और वो व्यवहार दिखता भी था और छिपा भी बहुत हो रहा है। सार्वजनिक भी था और गोपनीय भी था। हाँ, तो गोपनीय ज्यादा नुकसानदेह हो रहा है छात्रों को। और वो गोपनीय में ये है कि भाई मन के अंदर जब मैल है, मन के अंदर दुर्भावना है, ये अनुसूचित जाति का है, इसको क्या अधिकार है हमारे बराबर बैठने का, हमारे बराबर अंक लाने का, या इसको लीड करने का, या इसको मॉनिटर बनने का, या इसको जो है अच्छे अंक मिलने का, इसको नहीं होना चाहिए। मैं श्रेष्ठ हूँ और ये निकृष्ट है जी। तो ये भावना बरकरार है। तो इसको, इसी प्रकरण को लेकर के, इसी विषय को लेकर के रोहित वेमुला ने बेचारे ने आत्महत्या की जी। वो छात्र था, पीएचडी कर रहा था जी। उसने अपने प्रयास किया कि भाई मेरे साथ जो है ये हो रहा है, दुर्भावना हो रही है, तो उसने सुसाइड करते हुए ये लिखा कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं।
अब वो प्रकरण एक हुआ, एक पायल लड़की का हुआ, उसने मतलब बहुत सारी आत्महत्याएं होती है, लेकिन ये दो प्रकरण की जो ये हुआ, तो इनकी माँ राहुल रोहित वेमुला की माँ और उसकी पायल की माँ, ये चली गई PIL डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में डाल दी उन्होंने। तो PIL कंसिडर हुई और PIL पर निर्देश हुए। मतलब उसमें यही था कि भाई 2012 की जो नियमावली है UGC की, उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा जी, और दुर्व्यवहार हो रहा है। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया, तो उस पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, दिग्विजय सिंह को बनाया गया अध्यक्ष। जो कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह। हाँ, कांग्रेस और अपर कास्ट। हाँ, मतलब राजपूत समझो। जी जी जी। तो उन्होंने वो समिति, लेकिन और भी उसमें सदस्य थे, अकेले वो नहीं थे जी, सभापति वो थे। एक सदस्य सभापति होता है, बाकी उसके 10, 11 या 21 जो भी रहे होंगे, सदस्य रहे होंगे। उन्होंने सारा प्रकरण देखा और उसमें जो है ये मतलब सिफारिश कर दी अपनी, और वो UGC ने लागू कर दी शिक्षा मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। हाँ, सुप्रीम के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के और जो संसदीय समिति है उसकी सिफारिश पे जी जी, वो नियमावली लागू कर दी। तो उसमें नियमावली लागू होने में अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि साहब ये तो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को, इनको ज्यादा अधिकार दे दिए, ये हमारे साथ जो है वो करेंगे जो मतलब हमारे खिलाफ जाएगा, ये झूठी शिकायतें करेंगे, हमें प्रताड़ना करेंगे, हमारे वो मार्क्स काटेंगे या हमें सजा देंगे। वो एक वहम, लेकिन वो वहम ही नहीं है, अहंकार है, वो मूल भावना अहंकार की है। और वो उसको लगता है, ऐसे देखा तो ऐसे रहेंगे भाई हमारे साथ ये किया जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति अधिनियम है, अनुसूचित जाति अधिनियम में मतलब मैं ये नहीं कहता कि भाई 100%, 100% जो है वो सही होते हैं, उसमें कुछ गलत भी होते हैं, दुरुपयोग भी होता है, लेकिन न्यायालय में जाकर छटनी हो जाती है। न्यायालय में फिर उसमें बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं कि भाई उसमें प्रूव करना, मतलब आखिर में जाकर के आपको न्यायालय में सिद्ध करना पड़ेगा ना कि नहीं, जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ इन्होंने मतलब दुर्भावना दिखाई और मेरे साथ जो गलत शब्दों का प्रयोग किया, वो तो खाली दुर्भावना ही है। यहाँ और थोड़ा सा मामला है, दुर्व्यवहार ही नहीं, जो मन में भावना है उसका भी प्रकरण है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में हो रही है जी, तो वो सारी चीज सामने आएंगी जी। तो डर वो ज्यादा है जो बाद में असर लाएगा, कि आप जो है गलत अनैतिक तरीके से किसी के अंक काट रहे हैं, किसी को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं, या उसको मतलब पूरा अवसर नहीं दे रहे हैं, जो तो वो भी आगे प्रकरण आएगा। तो सहपाठियों के साथ साथ अध्यापक भी इस तरह की, देखिए आप तो पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, अध्यापक को करीब करीब हर एक बच्चे के बारे में सब अच्छी तरह से ज्ञात होता है, वो उसकी मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझता है। अगर अध्यापक ठीक से चाहे तो दुर्भावना, दुर्व्यवहार छात्रों के सहपाठियों में हो नहीं सकता जी। अगर वो उसमें लुप्त होंगे, विलुप्त होंगे, मतलब उसमें इन्वॉल्व होंगे अगर वो अध्यापक, तभी सहपाठी जो है वो, ठीक है क्लास के बाहर भी होता है, क्लास में भी होता है, लेकिन क्लास में बात आ जाती है, किसी ना किसी तरह से पहुंच जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो संलिप्तता तो दिखाई देती है। अब पवार साहब, जो ये विरोध चल रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और नारेबाजी हो रही है, उसमें तमाम दलों के नेता हैं, जो सवर्ण जाति के नेता है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, किसी भी राजनीतिक दल का है, वो विरोध कर रहे हैं। आप इसका तो आंसर यही हो सकता है कि आप जितने आपके जिले में नेता हैं जी, सबका इंटरव्यू ले लो, उन्हें पूछ लो कि भाई क्या है ये UGC अधिनियम। अगर वो यही नहीं बता सकते कि अधिनियम क्या है और क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो आप समझ लो कि किसको नेता बना रखा आपने। आप यहाँ के विधायक से ले, उनका साक्षात्कार लीजिए, आप सांसद का लीजिए, वो उनको पार्टी से जो निर्देश मिले वो तो बोल देंगे वो जी जी, लेकिन इसके अलावा अपनी तरफ से वो बोलने की स्थिति में है ही नहीं। उनके खुद के अंदर अहंकार है कि मैं तो सांसद हूँ, मैं तो विधायक हूँ, मैं तो मंत्री हूँ। वो अहंकार जो है वो मतलब अहंकार में आप जब गुस्सा आता है आपको, जो अहंकार होता है, तो आप बुद्धि प्रयोग नहीं होती। अच्छे आदमी को, जो बुद्धिमान आदमी है, अगर उसको गुस्सा आएगा तो उसकी बुद्धि बेकार हो जाती है।
आपने कहा कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनको ये अहंकार है, गलतफहमी कह सकते हैं कि गलतफहमी है कि हो सकता है कि इस कानून के जरिए हाँ। उनका उत्पीड़न होगा। अब देखिए उत्पीड़न का तो ये है कि समिति सिफारिश करेगी। जी देखिए पहली तो बात ये है कि समिति की जो उसमें जो कंपोजिशन है, जो जी, समिति जी। बनेगी, उसमें जो संस्था का अध्यक्ष है, वाइस चाहे चांसलर वाइस या चांसलर या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, वो तो रहेगा ही, जी जी वो तो उस समिति का अध्यक्ष ही होगा, जी उसमें कोई संशय है ही नहीं। जी उसके बाद समिति बनानी है उसने, तो जो विद्यालय हैं छोटे, जी जी उनमें तो चलो ये है कि भाई और भी कुछ मतलब अध्यापक मिल जाएंगे इन जी वर्गों जी के, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर तो प्राचार्य जो वो है प्रोफेसर वही नहीं है, हम्म। शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर ही नहीं है, बहुत OBC कम के संख्या में है, ओबीसी के नहीं है, अनुसूचित जनजाति के नहीं है, और वो तो 80% पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, जी पोस्ट ही खाली है। शेड्यूल ट्राइब के केस में तो 83% खाली है। मतलब इतना बड़ा बैकलॉग जो है, 50% जो पिछड़े वर्ग उसमें खाली है शेड्यूल कास्ट में, जी जी जबकि वहाँ वो चूंकि भर्ती में लगाने पड़ता है, नियम लगाना पड़ता है, तब भी खाली है 50%। जी जी तो ये यही शो करता है, इससे ही पता लगता है कि वो नॉट फाउंड सुटेबल करके उसको प्रोफेसर ही नहीं बनने देते। उपकुलपति बनने की तो बात ही दूसरी है। और दूसरी तरफ आप जो है कोई नृत्य में वो पीएचडी हो रही है, किसी की गायन में पीएचडी हो रही है, किसी की वो भजनों में पीएचडी हो रही है, उनको आप उपकुलपति बना रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं आगे, यही समझ में नहीं आ रहा। जी जो हैदराबाद का जो प्रकरण है, जी, जी। वो महोदय जो उपकुलपति हैं, वो नृत्य गायन में ये उपकुलपति वो है पीएचडी। PhD सामाजिक ज्ञान का पता ही नहीं है कि क्या होता जी है। तो ये एक्चुअली ये अच्छा है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। सबसे ही अनुरोध है, जिनको आप सवर्ण कहते हो, उसमें मतलब वही मेनली जो राजपूत हैं या फिर ब्राह्मण है या वैश्य वर्ण है, इनसे अनुरोध है कि भाई सड़क पर ना चर्चा करें, चर्चा करें इसके ऊपर। ये तो सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी चला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा होगी, जी। सारे पक्ष रखे जाएंगे, सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस समिति को दंड देने का अधिकार नहीं है। जी समिति का कंपोजिशन, उसमें ज्यादातर सवर्ण ही होंगे। जी समिति जो है टच में रहेगी पुलिस विभाग के, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग के, एनजीओज के, उनके संपर्क में भी रहेगी। ये भी निर्देश है कि वो उनसे संपर्क भी करेगी, उनसे सलाह भी लेगी, जी जी और समिति अपनी सिफारिश करेगी केवल कि ये कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी। ये मतलब ये मामला बनता है दुर्भावना का या नहीं बनता, असमानता का भावना मामला बनता है या नहीं बनता। समिति सिर्फ ये संस्तुति करेगी, उसको कोई अधिकार नहीं है वो किसी का मतलब दंड दे देगी ना, दंड देने का अधिकार ही नहीं है समिति को। अच्छा पवार साहब, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें है, कोई भी मुद्दा देश में होता है तो यह तो उस पर विपक्ष मुखर होता है या सत्ता पक्ष वाई करती है। दो बातें होती हैं, या तो सत्ता पक्ष ये संदेश देती है कि उन्होंने ये काम किया है, या विपक्ष कहते हैं कि ये काम गलत किया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर सत्ता पक्ष भी खामोश है और विपक्ष भी खामोश है। देखिए ये स्तर जो है दिखाता है कि राजनीतिक जो है हमारे, उनका क्या स्तर है जी। अब वो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा। आप हिंदू मुस्लिम संबंधित कोई भी कर दो, सारे के मुखर हो जाएंगे जी, या पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे, जी। मतलब धर्म आधारित जो है। जी। अभी आप ये बुद्धि का प्रकरण है, इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। जी जी तो प्रकरण मुखर तो तब होगा जब बुद्धि हो, जब जानकारी होगी। जब जानकारी हो या कोई इसको समझ सकता हो, अंडरस्टैंडिंग हो। दरअसल हमारे साथ समस्या यही हो रही है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, जी 92 के बाद में हमने चर्चाएं बंद कर दी, विचार विमर्श बंद कर दिया है। ना हम शिक्षा पर करते, ना हम स्वास्थ्य पर करते, ना हम या अर्थ पर करते, वो आम आदमी को चर्चा से दूर कर दिया गया। वो सिर्फ धर्म पे आधारित चर्चा में ही सम्मिलित हो जाता है। आप कहीं बैठ जाओ, किसी गांव में चले जाओ, कहीं ताश खेलते हुए जो बुद्धि का सबसे कम प्रयोग करते हैं उनमें चले जाओ, वो भी आपको धर्म पर अपना व्याख्यान दे देंगे। जी क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है बुद्धि का प्रयोग की। अभी ये विषय ऐसा है कि इसको मतलब सहानुभूति से सोचना चाहिए, मानवता
के नाते सोचने मानव है हम। जी अब शिक्षा भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, समाज में आ रहा है, तो हमें उस दायरे में जा करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये गलत है सोच की साहब इसका दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग अगर है भी, कहीं मान लो किसी ने समिति ने सिफारिश कर भी दी, तो फिर न्यायालय है, न्यायालय में तो फिर जाकर के सही हो जाता है ना। बीएनएस की बहुत सारी धाराएं हैं, प्रावधान है। अगर आप उस बीएनएस की धारा के अंतर्गत कोई अपराध करेंगे तभी आपको सजा मिलेगी। बीएनएस की भी तो धाराएं हैं। देखिए, मान लो अनुसूचित जनजाति या जाति वाला अधिनियम का दुरुपयोग करता है कोई, आप जी, देखते हैं होता जी, है, जी। वो ज्यादातर जो है मामला जो है कुछ और होता है और जा दर्शा करके कुछ और देते हैं। बहुत कम केसेस जाते हैं। जी जी लेकिन ऐसा तो नहीं कहते उसके जो गलत केस हुए तो हाँ, आप ये तो नहीं कह सकते कि सब दुर्भावना नहीं होती, जी जी अपमान नहीं होता। आप देखते ही हैं, किसी को घोड़ी से उतारते हैं, किसी को शमशान में नहीं जलाने देते, किसी के ऊपर पेशाब करते हैं, किसी पर चटवाते हैं। मतलब वो निकृष्टता की सीमा तक जो है कि हाँ, वो उसने दी चमार लिख दिया, दी ग्रेट चमार लिख दिया, चमारों को इतना क्या अधिकार हो गया कि वो रजपूतों के सामने आ जाए। लेकिन वो प्रायोजित था सारा का जी सारा जी जो है, मैं उसको नहीं मानता। वो प्रायोजन था जो आप मतलब यही है कि साहब केस होगा, मतलब प्रदर्शन होगा, आप जो है अरेस्ट हो जाएंगे और थोड़े दिन बाद आपको 10-15 दिन बाद छोड़ दिया जाएगा, फिर आप जो है किसी प्रकरण में आ जाएंगे। ये राजनीतिक पर चर्चा करना जो है मतलब व्यर्थ है, मैं जी समझता हूँ। जी ये विषय सामाजिक है, जी जी ये राजनीतिक है ही नहीं। और सामाजिक चर्चाएं होना अच्छी बात है। सामाजिक चर्चाएं में चर्चा से तो कुछ गलत नहीं होता, जी जी दोनों पक्ष आते हैं। मैं आपको एक पक्ष रख रहा हूँ, दूसरा पक्ष भी है जो विरोध कर रहा है, उसकी भी सुनो, उसको भी राय। लेकिन निपटारा सड़कों से नहीं होगा, यही कहना है कि सड़कों से निपटारा नहीं होगा, क्योंकि वर्ग जो जो सीमा है, वो अनुपात जो है वो दोनों का बहुत विषम है। 15% और 85% का मामला जो है। अब ये तो तय समझ लीजिए 85% में से कोई विरोध करने सड़क पर नहीं आएगा। आ रहे हैं कुछ लोग बाग जो वो, जिनको देखिए अपनी आजीविका चलानी है, पत्रकार हैं, चैनल में अपना देखना है, जी या अपना जो है वो नेता है उन्हें चमकानी है। लेकिन नेता को भी सोच समझ के आना पड़ेगा। जी और ये सामाजिक विषय है, ये मतलब राजनीतिक नहीं। राजनीतिक विषय लेकिन नहीं है। राजनीतिक विषय उस समय हो जाता है पवार साहब, जब कहा जाता है, आपने कहा कि समिति की सिफारिश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये यूजीसी ने वो किया है। लेकिन जब कहा जा रहा है कि योगी की खैर, योगी से बैर नहीं और मोदी की खैर नहीं। ये बेकार की बातें हैं। देखिए, सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतया भ्रष्ट करती है। जी और भ्रष्ट का मामला, भ्रष्ट को आप सिर्फ आर्थिक भ्रष्टता ना कहें, भ्रष्ट का मतलब आचरण, चरित्र, आपकी जो आर्थिक भी है उसमें, जी जी लेकिन और भी भ्रष्ट हैं तरीके। गलत तरीके से किसी को वो करना, सजा देना, किसी का घर तोड़ना भ्रष्ट तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। न्यायालय का प्रयोग ना करते हुए आप सीधे किसी के ऊपर बुलडोजर चला दो, किसी का घर तोड़ दो, जी किसी को सजा दे दो, किसी को अरेस्ट कर लो। आप मतलब जो न्यायालय के आदेश हैं उन्हें भी ना मानो कि नहीं साहब हम जो है मानते ही नहीं, आपके न्यायालय के आदेश ही नहीं मानते। वो पुलिस वाला कैसे कह देगा ये बात? या जी फिर अगर किसी जज ने कह दिया भाई एफआईआर कर दो, तो उसका स्थानांतरण ही कर दो। जी जी तो ये सब जो ये मतलब ये अब सामने आने लगे। अब पवार साहब, एक चीज अंतिम सवाल मेरा आपसे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी अब इस्तीफा दे रहे हैं यूजीसी के विरोध। देखो भाई, प्रशासनिक अधिकारी इस्तीफा देने के कई कारण होते हैं। ज्यादातर केस में जो अब तक देखा गया, उनका कहीं ना कहीं कोई मामला ऐसा फंसा हुआ कि उनकी नौकरी जा सकती है, जी तो ज्यादातर तो उस पर ही देते हैं इस्तीफा। जैसे जीएसटी हाँ, वो छोड़ो, मतलब मैं आम बात कही है, मैं पर्टिकुलर बात नहीं जी कर रहा जी हूँ। लेकिन ये सामान्यतः ये होता है कि आप कहीं फंस रहे हैं, लो जी हीरो बन जाओ इस्तीफा दे करके। जी जी और बुद्धि का प्रयोग तो नहीं करते ना फिर वो। और वो ड्रामा आपने देखा ही, उसमें जिस तरह का उन्होंने वो आडंबर रच कर, मैं अपनी पत्नी को फोन कर रहा हूँ, ये जी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इस्तीफा देना, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये अच्छा तरीका नहीं है। मतलब कम से कम बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए था उनको। तो बुद्धि मानते हैं, कोई सिटी मजिस्ट्रेट है या जीएसटी का कमिश्नर है, वो बुद्धिमान मानते हैं ना लोग बात। जी 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 तो इससे तो ये सिद्ध हो जा रहा है कि भाई बुद्धि नहीं है आप भावना ज्यादा है। जी 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 भावना और वो सत्यता अलग चीज है भाई। मंगल पांडे ने मतलब मार दिया अंग्रेज अफसर जी को, जी
लेकिन वो भावना की वजह से मांगा, देशभक्ति से नहीं मारा। जी जी कि भाई उन्हें गाय के सूअर की चर्बी के कारतूस कैदिया लगे हुए हैं तो उन्हें उठा करके उसको उड़ा दिया अफसर को। ये भावनात्मक चीजें अलग होती हैं और बुद्धि का प्रयोग अलग होता है। अच्छा पंवार साहब, आपको कुल मिलाकर लगता है कि यूजीसी का जो बिल है इसको लेकर कहीं ना कहीं एक गलतफहमी लोगों के बीच क्रिएट की जा रही है, इसमें हाँ, कोई गलत नहीं है? डेफिनेटली, निश्चित आप रूप इसका से समर्थन करते हैं? ऐसा होना बिल्कुल। वो गलत सूचनाएं दे करके, गलत भावना भड़का करके, गलत तथ्यों के आधार पे और खाली डर के। भाई समानता समरसता दो चीजें हैं। जी जी भारत का संविधान समानता की बात करता है और असमानता में समरसता नहीं हो सकती। जी अब आप असमानता में समरसता की बात करते हैं, भाई आप वैसे के वैसे ही रहो, मानते रहो बस कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये जाति के हिसाब से इसकी जाति छोटी है, इसकी जाति बड़ी है। तो ये संविधान, लोकतंत्र का संविधान इसको नहीं स्वीकार करता। लोकतंत्र इसको स्वीकार करेगा ही नहीं। और वो जैसे जैसे जागरूकता आएगी, शिक्षा आएगी, और निश्चित रूप से मंडल आयोग के टाइम में पिछड़े वर्ग के लोग, बच्चे ही ज्यादातर उत्पात कर रहे थे। अब मुश्किल हो जाएगा, शायद मुश्किल हो जाएगा कि उनके समर्थन में है कोई पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जाति का या बच्चा जो है वो उनके समर्थन में जुलूस निकाल लेगा। तो ये सड़क का निर्णय नहीं है, ये मतलब मानवता का, व्यवहारिकता का, सामाजिकता का, इन सब का समावेश होना चाहिए। सही से निर्णय लो, कोई अगर कमी है तो दूर कर लो। देखिए दहेज कानून में भी संशोधन हुए हैं और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में भी संशोधन हुए हैं। जो व्यवहारिक संशोधन है वो हो जाएंगे। जी जी और अगर मान लो ये हो गया कि भाई चलो ठीक है, मतलब ये क्लोज आ गई कि जो दुरुपयोग होगा जी वो भी, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की कानूनी जाएगी। कार्रवाई हो सकती, कानूनी। जी जी तो फिर क्या करेंगे आप? और यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में देखिए बहस होती है, क्या निर्णय देते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर वो सही निर्णय देते हैं तो स्वीकार होता है सभी लोगों को। अच्छा, कुछ इस तरह की चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर चल रही है कि ओबीसी एससी एसटी को इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं, ये तो अभी आंशिक रूप से लागू नहीं हुआ, लागू हुआ है, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। पूर्ण रूप से लागू होने के हाँ, बाद IIT है, जितनी IIM मैनेजमेंट के स्कूल हैं, जी जी जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, और जी जी उनमें सब में लागू होगा। इसको और सब आधार में बनाकर अब यूजीसी आप देखो ना भाई, UPSC एग्जाम कंडक्ट करती है, जी जी उसमें मतलब प्रिलिमिनरी होता है, जी फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू, फिर मतलब वो साक्षात्कार होता है। जी जी अभी उसमें तो जो टॉप करता है मेंस में, लिखित में, जी उसके अंक कमाने का क्या मतलब है? इंटरव्यू में कमाते हैं। इसलिए कि उसका निर्धारण उसको जो IAS IPS इनसे छोड़ करके, जी IFS से निकाल करके उसे डाल दो, उसमें IRS में डाल दो, जिससे वो निर्णायक क्षमता बनाए। ये तो गलत बात है। जी जी वो होता है, वो तो वहां तक जाएगा इसका सर? सब जगह जाएगा, क्योंकि ये देखिए असर तो जागरूकता का होता है, जी समाधान भी जागरूकता ही है। पिछड़े वर्गों में, अनुसूचित जाति में, जनजाति में जागरूकता जैसे जैसे बढ़ेगी, वो अपने अधिकार और अपने जो लेकर दुर्भावना जो होती है उसको वो प्रतिकार करेंगे। जी जी तो वो आएगा मामला होकर के। ये तो ठीक है, अभी आपने धर्म को प्रयोग कर लिया। जी जी धर्म का प्रयोग राजनीति में सफल ज्यादा दिनों तक नहीं होता, उसका भी थोड़ा एक सा सीमित आंशिक दायरा समय होता है, वो सीमित समय होता है, जी, जी। 5 7 10 साल 20 साल वो कर लिया आपने, जी, वो छिदर बिदर होने लगा। यही तो खींच है। जी जी जो वर्तमान सत्ता है उसको, उसके जो भी समर्थक हैं, आप पोस्ट देखते होंगे, जी जी वो दुर्भावना, गलत शब्द, अपशब्द, गाली गलौच और खीज और ये वो सब पहले प्रयोग करते हैं, तब कुछ लिखते हैं। जी जी वो उनकी खीज को प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे हिसाब से, हमारी इच्छा से क्यों नहीं हो रहा सब कुछ। हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, जी, हिंदू जी। धर्म की बात कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? ऐसे क्यों है बेवकूफी कि हिंदू लोग जो है हमें वोट नहीं देते सारे? जी जी 80% हिंदू होते हुए जी जी 32% वोट क्यों मिल रही है सत्ता को? जी जी 32-34% पर क्यों सीमित हो जा रहा जी। है? इसलिए कि वो ये मान रहे हैं कि भाई जो बाकी जो हिंदू नहीं दे रहे, तो उनसे गुस्सा है और वो अपने वोट को बरकरार रखना चाहते हैं। वोट बैंक उनका तो ना रह जाए, क्योंकि 5 से 4-5% की गिरावट में सफाया हो जाएगा। जी
अगर 25-26% पे आ गया वोट, जी। 34 से घट करके 5-7% की गिरावट का मामला है। 3-4% वो गिरते ही जो है सारा का सारा सफाया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो व्यवस्था इस तरह की है। और यही इसके लिए भी वो दुरुपयोग जो SIR और ये वो नाम काटना, नाम जोड़ना, डिलीशन, एडिशन, वो सारा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कारण वो 5-7% के लिए ही है। जी। तो वो खत्म हो जाएगा, चलेगा नहीं वो, चूंकि प्रकरण इतना, जो लोग बाग जागरूक हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, आपका भाई आपका जो टेलीविजन वाला मीडिया है, चैनल्स, उनको छोड़ दो, लेकिन आपका सोशल मीडिया भी तो प्रभावी होने लगा ना। जी जी। उनकी सबकी दुकानें बंद होने की स्थिति आ गई, जी वाला रो रहा है, सब रो रहे हैं। वो आप वो एक वो था, वो जो बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, क्या नाम था उसका, रिपब्लिक भारत रिपब्लिक वाला जो है, वो परेशान है, उसकी चैनल ही बंद होने की कगार पर आ गई, तो वो बहुत बहुत दूसरी उल्टी बात करने लगा। जी जी। क्योंकि वो भी स्थिति आती है ना कि भाई लोग बाग जागरूकता से वो प्रभावी होती है, अवेयरनेस कहीं ना कहीं, अवेयरनेस जो है वो इफेक्टिव होती है, और आनी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। इसमें कुछ गलत है तो कर लो, चर्चा कर लो भाई, संशोधन कर लो। तो यूजीसी बिल क्या है, उस पर हमने शेषराज पंवार जी से विस्तार से चर्चा की और काफी हद तक दर्शकों को इस बारे में पता भी चल गया होगा कि आखिर यूजीसी बिल क्या है, क्या बदलाव किए गए हैं और किस तरह का SC, OBC और ST वर्ग को इसका फायदा होगा और जनरल को क्या नुकसान है। हालांकि शेषराज पंवार जी का कहना है कि सिर्फ गलतफहमी है, इसका किसी को ना नुकसान है ना फायदा है, गलत करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इस पूरे प्रकरण पर हमने चर्चा की, शेषराज पंवार जी हमारे साथ थे, धन्यवाद पंवार साहब। आगे भी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।